हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रोटीन के फंक्शन देखेंगे। आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैसे बना हुआ है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, यानी एमिनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है कुंडलित होके या फोल्ड होके उनकी कई संरचना बन गई थी। प्रोटीन की आपने देखा था कौन कौन सी संरचना बनी थी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनी, ये 4 टाइप के प्रोटीन स्ट्रक्चर थे। आज हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में प्रोटीन के फंक्शन, यानी प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए या किसी लिविंग ऑर्गन के लिए या जैविक उनका क्या महत्व है प्रोटीन का। तो प्रोटीन जो है बहुत तरह से काम करती है। परिवहन के रूप में भी काम करती है, स्टोरेज के रूप में भी काम करती है, एंजाइम के रूप में भी काम करते हैं, हार्मोन्स की तरह भी काम करती है। यानी डिफरेंट टाइप्स में ये आप देखेंगे कि प्रोटीन काम करती है। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, एलिमेंट है या यौगिक है। तो प्रोटीन की जो मोनोमर इकाई थी, यानी किससे मोनोमर इकाई प्रोटीन की क्या है, एमिनो एसिड है। यही एमिनो एसिड जो है जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे थे। तो आज हम देख लें प्रोटीन किस किस तरह से काम कर रही है। सबसे फर्स्ट हो गया एज ए एंजाइम, यानी एंजाइम उत्प्रेरक की तरह ये काम करती है। हमारे बॉडी में या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें, सजीवों में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, वो कौन कराता है, वो एंजाइम कराते हैं। यानी जो ये प्रोटीन एंजाइम है वो जितने बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उन जैसे ऑक्सीकरण या ऊर्जा की वो मुक्ति, यानी ऊर्जा जिससे निकल रही है, यानी कोई भी फूड है वो टूट रहा है, टूटने के बाद एनर्जी जो उनसे रिलीज हो रही है, तो फूड को जो ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो सब क्या कर रहे हैं, एंजाइम के प्रेजेंस में होता। और एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रोटीन है। तो एटीपी के निर्माण में एवं कोशिका घटकों में जैसे आरएनए या डीएनए के बायोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। तो प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, यानी डीएनए, आरएनए यानी कोशिका के जो कंपोनेंट है, और ऑक्सीडेशन या ऊर्जा की वो मुक्ति, यानी ऊर्जा जिसमें निकल रही है, तो ये सब क्रियाओं को कराने में एंजाइम प्रोटीन जो है वो हेल्प करते हैं। दूसरे रूप में कैसे आप देखेंगे, ऐसे हार्मोन्स। तो कुछ प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स का कार्य करते हैं। अब जैसे आपने देखा है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है। तो वो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। और इंसुलिन, इंसुलिन जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ये भी एक रेगुलेटरी हार्मोन्स है। वो किसको रेगुलेट करती है, ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज ज्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उसको रेगुलेट क्या करते हैं, इंसुलिन। तो इंसुलिन भी क्या है, एक प्रोटीन है। तो हार्मोन्स की तरह ये काम कर रहे हैं। कुछ प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ हेरिडिटरी कैरेक्टर, यानी प्रोटीन जो है वो किससे एसोसिएटेड से संबंधित है, हेरिडिटी। यानी प्रोटीन जो है वो हेरिडिटी, यानी कोई गुण है, कैरेक्टर्स है, ट्रेट है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में भी बहुत आवश्यक है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन। आप जानते हैं कोई भी कैरेक्टर जो जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो किसके द्वारा जाता है, क्रोमोसोम्स के द्वारा। यानी क्रोमोसोम्स क्या है, ये हेरिडिटी की यूनिट है। तो क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। यानी सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं। यही क्रोमेटिन पदार्थ बनाते हैं जो संघनित होके गुणसूत्र बना लेते हैं। यानी न्यूक्लियोप्रोटीन क्या बनाया, क्रोमेटिन मटेरियल बनाया, और वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है आपस में कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी माइटोसिस और मियोसिस में आपने देखा है कि वो बढ़ जाते हैं। ये इसलिए किस तरह से काम कर रहे हैं, आनुवांशिक विशेषताओं के वाहक है, यानी हेरिडिटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन आप देख लीजिए, प्रोटीन्स एंड इंटरफेरॉन्स। प्रोटीन एज ए इंटरफेरॉन्स, यानी इंटरफेरॉन भी क्या है, वो प्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन जो है ये कम आणविक भार वाले रेगुलेटरी
ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो प्रोटीन से थोड़ा प्रोटीन जो वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं और जो इंटरफेरॉन होते हैं वो थोड़ा लो कम मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। लेकिन होते क्या है, ये प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो वायरस इन्फेक्शन या इंडोटॉक्सिन या एंटीजन उद्दीपन या प्रोटोजोअन पैरासाइट के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। यानी कोई पैथोजन है, जैसे प्रोटोजोअन हो गया या पैरासाइट्स हो गए, इनके या वायरस हो गया, तो इनके जब वो इफेक्ट करते हैं तो वो सेल्स में क्या है, इंटरफेरॉन बन जाते हैं, इंटरफेरॉन उत्पन्न हो जाते हैं, और ये इंटरफेरॉन जो है दूसरे सेल्स को फिर बचाते हैं, यानी उनके उद्दीपित कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंटीजन के उद्दीपन और प्रोटोजोअन या पैरासाइट्स जो है इनके प्रति जो है इनके प्रति जो है वो अनुक्रिया करते हैं, और उस जो अनुक्रिया हुई वो जो टॉक्सिक सिक्रीट हो रहा है वो दूसरे सेल्स को बचाता है, यानी वो बताता है कि ये जो है पैथोजन जो है हमारी बॉडी में आ चुका है और इससे उस सेल्स की रक्षा करता है। तो ये जो इंटरफेरॉन उत्पन्न होता है वो क्या है, एक प्रोटीन ही है। अब वो कौन कौन से, जैसे ये जो इंटरफेरॉन है उनका उपयोग कहाँ करते हैं, उस इंटरफेरॉन का उपयोग जो है वायरल डिजीजेज में, हेपेटाइटिस, इंसेफेलाइटिस, कैंसर व जुकाम के उपचार में करते हैं। हम नेक्स्ट देख लें प्रोटीन एंड प्रोटेक्शन, यानी प्रोटीन जो है एज ए प्रोटेक्शन की तरह भी काम करते हैं। अब प्रोटीन प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, हमें कहीं चोट लग गई तो आपने देखा कि ब्लड जो है वो निकलने लगा, बहने लगा, तो वहां पे थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, क्लॉटिंग हो गई, और आपने देखा वहां पे सीरम सा, थोड़ा सा सीरम सा पीला पीला सा लिक्विड आ जाता है। तो यानी ये क्या करते हैं, फाइब्रोनोजिन वहां पे थक्का जमाने में भी काम करते हैं। तो प्रोटेक्शन की तरह क्या काम करेंगे, एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है उसके रूप में, यानी बहुत से एंटीबॉडी जो हमारे पैथोजन, कोई बाहर से अगर घुस रहा है, उस घाव से अगर कोई पैथोजन जा रहा है कि यहाँ पे घाव है, या कोई और पैथोजन आप पे इफेक्ट कर दिया, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स कुछ भी, तो उनके प्रति हमारी बॉडी में क्या बनने लगते हैं, एंटीबॉडी बनने लगती है। वो एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन्स है। ये क्या है, एंटीबॉडी प्रोटीन ही है। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन ये सब क्या है, प्रोटीन है। ये बाह्य पदार्थों के प्रभाव को समाप्त करते हैं, और जब ब्लड का थक्का बनाने यानी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन जो बनता है वो क्या है, प्रोटीन ही है, जो चोट लगने पे वहां पे फाइब्रस बनाते हैं और वहां पे ब्लड सिक्रीशन जो है वो रोक देते हैं। तो ये क्या एक तरह से किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहे हैं। प्रोटीन्स एंड बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी, यानी बायोकेमिकली इंडिविजुअलिटी यानी स्पेशलाइजेशन इन हर प्रोटीन जो है हर सेल्स के लिए अलग अलग होती है, यानी कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो इंडिविजुअलिटी प्रदान करते हैं, यानी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। जैसे अब आप ब्लड है, एक स्पीसीज का ब्लड दूसरे स्पीसीज में नहीं चढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर स्पेशल टाइप की प्रोटीन है। या कोई ऑर्गन्स है, सेल्स है, टिश्यू है, उनको ट्रांसप्लांट करना है, तो एक स्पीसीज का अगर वो ऑर्गन या सेल्स टिश्यू है आप चाहें कि दूसरे स्पीसीज में ट्रांसप्लांट कर दें तो नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो स्पेशल विशिष्ट टाइप की उसमें प्रोटीन होती है जो उस सेल्स को पहचान लेती है। तो इंडिविजुअलिटी प्रदान कर प्रोटीन जो है करती है, यानी प्रोटीन सजीव के विभिन्न जातियों को इंडिविजुअलिटी प्रदान करते हैं, और इनमें आपने देखा होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है। मीन्स क्यों ये स्पेशलिस्ट या स्पेशल टाइप के रिएक्शन करती है, वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है। अब किसी एक स्पीसीज का ब्लड दूसरे स्पीसीज को नहीं चढ़ाया जा सकता, क्यों, क्योंकि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाएगी और वहां पे क्लॉटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार किसी एक स्पीसीज के टिश्यू या ऑर्गन को दूसरी स्पीसीज में ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता,
क्यों? क्योंकि जीव में एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स होती है जिसे एंटीजन कहते हैं, और ये सेल्स को पहचानने में हेल्प करती है, यानी अपनी ही सेल्स को वो पहचानेगी और उसी के साथ जो है वो सपोर्ट करेगी। ट्रांसपोर्ट एज ए ट्रांसपोर्ट के रूप में, अब प्रोटीन जो है एज ए ट्रांसपोर्ट के रूप में कैसे काम करेगी? तो कुछ प्रोटीन जो है वो परिवहन में भी भाग लेते हैं। अब जैसे सीरम एल्ब्यूमिन, तो सीरम एल्ब्यूमिन जो है ये क्या करते हैं, जो फैटी एसिड है उनके साथ जुड़ के, फ्री फैटी एसिड जो होते हैं उनके साथ जुड़ के और इन्हें ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे ले जाती है, एडिपोज टिश्यू हो गए या एडिपोज के टिश्यू में वहां तक पहुंचाती है। यानी सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो वसा अम्लों के साथ जुड़ के उन्हें एडिपोज टिश्यू तक ले जाती है, यानी परिवहन का काम करती है वसा अम्लों को। लाइपोप्रोटीन है, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी जो ये प्रोटीन्स हैं ये भी परिवहन के काम करती हैं। हीमोग्लोबिन आपने देखा, ये भी परिवहन का काम कर रही है, ऑक्सीजन को ले जा रही है। हीमोसाइनिन है, ये भी परिवहन का काम कर रही है, यानी हीमोसाइनिन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट जो है, इनवर्टिब्रेट के अंदर ये ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। और मायोग्लोबिन है, ये मसल्स में पाए जाते हैं और मसल्स में ऑक्सीजन को संचय करने का काम करती है। तो ये कुछ प्रोटीन है जैसे सीरम एल्ब्यूमिन, लाइपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन और मायोग्लोबिन, ये सब किस में भाग ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने में भाग ले रहे हैं, और ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन्स हैं। अब टॉक्सिन, कुछ टॉक्सिन यानी विषाक्त पदार्थ भी होते हैं, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे स्नेक वेनम, यानी जो सांप है, सांप का जो जहर है वो क्या है, प्रोटीन ही है। और क्या है, गॉसिपिन, गॉसिपियम, गॉसिपिन जो है वो कपास के अंदर पाया जाता है, कपास में गॉसिपियम जो पाया जा रहा है पदार्थ वो क्या है, प्रोटीन है। रेजिन किसमें, कैस्टर, तो जो कैस्टर है, सीड है, कैस्टर सीड है, उसमें क्या टॉक्सिन पाया जाता है, रेजिन। तो ये सब क्या है, रेजिन है, गॉसिपिन है या स्नेक वेनम है, ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन है। और कैसे प्रोटीन है, ये टॉक्सिक प्रोटीन है, यानी जहरीले प्रोटीन है, यानी ये क्या काम करते हैं, अपने को बचाने के लिए ये सिक्रीट होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो कॉन्ट्रैक्शन में भाग लेती है, यानी हम जो ये ऐसी प्रोटीन जैसे एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन जो है ये किस में पाई जाती है, हमें मसल्स में, तो मसल्स के रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में ये भाग लेते हैं, कौन, एक्टिन और मायोसिन। तो ये संकुचन में हेल्प करती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी मूवमेंट के लिए, जैसे कुछ एनिमल्स हैं जैसे जिसमें फ्लैजिला लगे होते हैं, कुछ एनिमल है जिसमें सीलिया होते हैं, तो सीलिया या फ्लैजिला में कौन सी जो प्रोटीन होती है, फ्लैजिलम पाया जाता है, और फ्लैजिलम ट्यूबलिन पाया जाता है, और ट्यूबलिन जो है किसके लिए, फ्लैजिलम और सीलिया के मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी ट्यूबलिन जो है वो क्या है, एक तरह से प्रोटीन है जो सीलिया और फ्लैजिलम के मूवमेंट में हेल्प करती है, उन्हें बनाती है ट्यूबलिन। रिसेप्टर प्रोटीन, कुछ प्रोटीन एज ए रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जो बाहरी एक्सटर्नल जो हमें उद्दीपन मिलते हैं या बाहरी पर्यावरण संवेदना को ग्रहण करते हैं और सेल्स को उसके प्रति अनुक्रिया कराते हैं। उसी जो संवेदना को ग्रहण करने के बाद उसके प्रति यानी सेल्स क्या काम करना है उस हिसाब से सेल वो काम करती है। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये जब न्यूरॉन्स होते हैं यानी नर्व सेल्स होती हैं, तो उनके जो डेंड्राइट होते हैं, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से किससे जुड़ा होता है, डेंड्राइट से जुड़े होते हैं। तो जहाँ डेंड्राइट और इंड बटन होते हैं वहां पे एक सिनेप्स बना लेते हैं, यानी एक क्या बना लेते हैं, वहां पे बंध बना लेते हैं। तो वहां सिनेप्स के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो उसको रिसेप्टर सेंस को रिसीव करते हैं और आगे पहुंचाते हैं। अगर ये रिसेप्टर प्रोटीन ना हो तो सेंस जो है वहीं तक रहेगा, वहां आगे नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ वहीं पे रुक जाएगा। तो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं जो क्या काम करते हैं, उन्हें रिसीव करते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। कुछ प्रोटीन जैसे
स्पेशल सिक्रीशन जो है, कुछ स्पेशल टाइप के सिक्रीशन होते हैं, वो भी प्रोटीन होता है। जैसे मकड़ी आपने देखा होगा जाला बुन लेती है। रेशम के कीट है, जो रेशम का धागा है, रेशम के कीट, तो रेशम के कीट या मकड़ी जो है वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिक्रीट करती है, जिसे क्या कहते हैं, फाइब्रिन प्रोटीन। तो फाइब्रिन प्रोटीन जो है ये किसमें, मकड़ी में या रेशम के कीट में पाए जाते हैं, जो सिक्रीट होता है उनसे, और जो रेशम के धागे या उनके जाल बनाते हैं। कुछ स्टोरेज प्रोटीन होते हैं। स्टोरेज प्रोटीन जैसे कैसीन है, एग एल्ब्यूमिन है, सीड प्रोटीन है, ये सब क्या है, स्टोरेज प्रोटीन है। अब कैसीन है, ये मिल्क में, दूध में पाई जाती है, तो ये स्टोरेज प्रोटीन है जो बेबी के न्यूट्रिशन के काम आती है। एग एल्ब्यूमिन है, एग एल्ब्यूमिन एग में पाई जाती है, जो एम्ब्रायो के न्यूट्रिशन के लिए काम आती है। कुछ प्रोटीन सीड के अंदर भी स्टोरेज होते हैं, वो सीड के जर्मिनेशन में, उनके एम्ब्रायो में न्यूट्रिशन के लिए काम आते हैं। तो ये सब क्या है, स्टोरेज प्रोटीन होती है जो काम करते हैं, यानी प्रोटीन जो है कि एज ए स्टोरेज मटेरियल भी है। दूसरे है आपका, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर प्रोटीन। कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन में भी, स्ट्रक्चर बनाने भी हेल्प करते हैं, जैसे कैरेटिन। कैरेटिन प्रोटीन जो है, कैरेटिन जो है वो स्केल्स में, पंख में, यानी फिदर्स जो है, बाल है, नाखून है, खुर है, और आपके सींग है, ये सब में क्या है, कैरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं ये सब। तो हमारे बाल, नेल्स, ये पंख हो गए, और स्केल्स हो गए, और जो आपके सींग है, ऊन भी क्या है, ये कैरेटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये सारे क्या है, प्रोटीन के फंक्शंस हो गए, यानी बायोलॉजिकल इनका इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटीन्स का, एज ए किस तरह से काम आ रहे हैं, एज ए एंजाइम के रूप में, यानी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करा रहे हैं, हार्मोन्स के रूप में, यानी रेगुलेटरी की तरह काम कर रहे हैं, किसी उसको मैकेनिज्म को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, एसोसिएटेड विद द हेरिडिटी मटेरियल, यानी आनुवंशिक गुणों को ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, और इंटरफेरॉन के रूप में, यानी एंटीबॉडी जो के एंटीजन के प्रति अनुक्रिया करा रहे हैं, एंटीबॉडी बना रहे हैं, और प्रोटीन एज ए प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन के रूप में एंटीबॉडी बनाते हैं, और वहाँ पे प्रोथाम्बिन या फाइब्रिनोजिन बना लेते हैं, जिससे वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और थक्का बनाते हैं। प्रोटीन्स एज ए बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी, यानी वो स्पेशल जो इंडिविजुअल है, स्पेशलिटी प्रदान करते हैं, यानी बताते हैं कि ये स्पीसीज जो है इस स्पीसीज से क्या है, वो डिफरेंट है, क्योंकि उस एक सेल जो है दूसरे सेल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ट्रांसपोर्ट के रूप में काम करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट, कुछ जो अणु हैं उनके साथ वो जुड़ के, यानी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उन अणुओं के साथ जुड़ के और उन्हें ले जाने का काम करती है, जैसे सीरम एल्ब्यूमिन, लाइपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन और मायोग्लोबिन। ये जो प्रोटीन ही है, ये क्या काम कर रहे हैं, एज ए ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। कुछ प्रोटीन टॉक्सिन होती है, जैसे जो टॉक्सिन सिक्रीट, जैसे वेनम है, सांप का जहर हो गया, कपास में गॉस्पिन हो गया, और अरंडी यानी कैस्टर में रेजिन हो गया। कुछ प्रोटीन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल्स को फैलाने या सिकोड़ने में काम कर रहे हैं, जैसे एक्टिन और मायोसिन। कुछ मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे ट्यूबुलिन, ये फ्लैजिलम और सीलिया में पाए जाते हैं ट्यूबुलिन, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गई। कुछ प्रोटीन है रिसेप्टर प्रोटीन होती है, जो बाह्य वातावरण जो है उनके सेंस को रिसीव करते हैं, और न्यूरॉन्स के पास पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स के सिनेप्स के पास पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन जो है स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं, जैसे रेशम के धागे हैं, और ये आपके जो मकड़ी का जाला है वो सब किसके हैं, प्रोटीन, यानी स्ट्रक्चर प्रोटीन हो गया। कुछ स्टोरेज प्रोटीन होते हैं, जैसे कैसीन हो गई, एग एल्ब्यूमिन हो गए, आपके सीड के अंदर जो प्रोटीन हो गई, ये सब कैसे हैं, स्टोरेज प्रोटीन है, जो बाद में यूज होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन हो गए, जैसे यानी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आपके फीदर हो गए, सींग हो गए, बाल्स हो गए, नेल्स हो गए, इनमें कौन सी प्रोटीन है,
केराटिन प्रोटीन है, केराटिन सल्फेट। तो ये केराटिन प्रोटीन होती है जो इसका निर्माण करती है। तो ये तो था बायोलॉजिकल प्रोटीन, बायोलॉजिकल फंक्शन प्रोटीन का, यानी प्रोटीन का जैविक महत्व क्या है। तो आपने देखा प्रोटीन कितनी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप प्रोटीन खूब खाइए। थैंक यू।